प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। आज का संदेश प्रभु के दास वर्गीस जी से राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश इस कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के वचन के मनन के लिए हम निकालेंगे भजन संहिता 5वें अध्याय की 3री आयत। भजन संहिता 5वें अध्याय की 3री आयत। हे यहोवा, बोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगा, मैं बोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले सप्ताह में हमने पहला और दूसरा आयत के ऊपर कुछ बात विचार किया था। आज तीसरा आयतों के अंदर कुछ बात हम देखना चाहते हैं। ये कि बोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, बोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। इधर ही भजन संहिता लिखने वाला दाऊद कहते हैं, मैं बोर को मेरी वाणी आप सुनोगे। ये परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर आप सुनोगे मेरा वाणी, इसलिए कि मेरा प्रार्थना करके मैं आपका ही बाट जोतता रहूँगा। हर विश्वासियों के लिए ये ज़रूरी है कि सुबह के समय प्रार्थना करना, क्योंकि सुबह जो समय जो परमेश्वर हमको जो देता है, एक शाम पूरी नाइट में हम सोते हैं। इस संसार में क्या हो रहा है हमें मालूम नहीं है। हम सोने के बाद में हमको भी मालूम नहीं है हमारा जीवन में क्या हो रहा है, हमारे बीच में क्या हो रहा है। और सुबह उठना परमेश्वर का एक दान की रूप में हमें समझना जरूरी है, क्योंकि सुबह जो टाइम जो है उठकर काम करना ये परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का अनुग्रह है। कई लोग इस बातों को भूल जाते हैं। रात को हमारा जीवन में क्या होता है, क्या होगा, किसी को मालूम नहीं है। फिर भी लोग बोलते हैं मैं कल सुबह ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन सुबह का समय नहीं मिला तो हम कैसे करेंगे। इसलिए एक दिन हमें देना है, हमें मिलता है, वो परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का आशीष है, परमेश्वर का कृपा है। हम सुबह सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं। हर एक विश्वासी लोग सुबह सुबह उठकर प्रार्थना करना है या करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमें क्यों प्रार्थना करना है। हम सुबह सुबह उठकर प्रार्थना करने का कारण क्या है। हम रात को भी करते हैं, दिन में भी करते हैं, फिर भी सुबह उठकर प्रार्थना करने के पीछे हमें 4 बातों को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। 4 बातों के कारण हम सुबह प्रार्थना करते हैं। पहला यही है कि उसी दिन जो कार्य करना है वो परमेश्वर का इच्छा क्या है, वो परमेश्वर से मांगने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का अर्थ भी मांगना, परमेश्वर से मांगना होता है, और परमेश्वर का इच्छा को मांगता है जो प्रार्थना कई बार हम सोचते हैं कि हमारे इच्छा को मांगते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। ये बात सही है, हमारी बातों को हमारी इच्छा को मांग सकता है, लेकिन इसे बढ़कर के परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, वही मांग जो प्रार्थना के रूप में हम परमेश्वर के सामने करता है। दूसरी प्रार्थना करने का कारण दूसरी ये होता है कि
परमेश्वर की इच्छा करने के लिए हमारा जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपना, ये प्रार्थना। परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवन में, हमारे जीवन के द्वारा पूरा करने के लिए हमें परमेश्वर के सामने समर्पण करना, सौंपना जरूरी है। हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने डेडिकेट करना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हमारा जीवन में पूरा होना है। तो इसके लिए प्रार्थना करता है, प्रभु मैं आपके समूह में समर्पण करता हूँ, सौंपता हूँ कि आपकी इच्छा जो है ये मैं पूरा कर सकूँ। तीसरी जो प्रार्थना क्यों हमें करना है, इसकी तीसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में जरूरी है। वो सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवन में पूरा करने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य जरूरी है। वो सामर्थ्य पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो लोग प्रार्थना नहीं कर पाएंगे उनका जीवन के अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का शक्ति बहुत कम दिखाई देता है। ये कमज़ोर हो जाता है, वो अपना जीवन में सफलता नहीं मिल सकता, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य इनका जीवन में नहीं है। ये परमेश्वर की इच्छा करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है। और चौथी कारण, हमें सुबह सुबह प्रार्थना करने का चौथी कारण ये होता है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम काम करता है उस समय शैतान की ओर से आने वाला रुकावट को सामना करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम कार्य करता है उस समय शैतान की ओर से आने वाला रुकावट को सामना करने के लिए हमें प्रार्थना करना आवश्यकता है। प्यारे मित्रों, कई बार हम भूल जाता है हमें क्यों प्रार्थना करना है। कई बार उठ के हम प्रार्थना जरूर करेगा, हमें आशीष दे, हमारे बच्चों की आशीष दे, हमारा परिवार में आशीष दे, हमारा नौकरी में आशीष दे, आने जाने में हमारा अगुवाई करने, सब सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन इसके से बढ़ करके हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जैसा कि हमने सुना है उस प्रकार परमेश्वर की इच्छा मेरा जीवन में क्या है वो परमेश्वर से मांगता है। दूसरी, परमेश्वर की इच्छा हमारा जीवन में पूरा करने के लिए हमारा जीवन को प्रभु के सामने सौंपना है। तीसरी प्रार्थना ये होता है कि परमेश्वर का सामर्थ्य जीवन में पाना, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य कर सके। चौथी कारण, हम प्रार्थना करने का चौथी कारण ये होता है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम कार्य करता है उस समय शैतान बहुत सारे रुकावट जीवन में लाता है। इस रुकावट को सामना करने के लिए, परमेश्वर का शक्ति पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मतलब शैतान की सामर्थ्य को, शैतान की शक्ति को सामना करना, इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करता है। प्यारे मित्रों, हर एक विश्वासियों का जीवन में ये प्रार्थना एक सामर्थ्य पाने का है। प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए प्रार्थना क्या करने के लिए है ये प्रार्थना। और इधर ही दाऊद क्या बोलता है, ये हे यहोवा बोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। ये गारंटेड बात है, परमेश्वर को बताते हैं बोर को मेरा बात आप सुनोगे। कई बार हमारा प्रार्थना सुनने के लिए परमेश्वर इंतजार करता है लेकिन हम कर नहीं पा रहा है, ये हमारा जीवन की कमजोरी है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारा वाणी परमेश्वर सुने, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि परमेश्वर की इच्छा हम पूरा करें, हमारा जीवन के द्वारा पूरा करें। इसके लिए हमें प्रभु के सामने समर्पण करना, ये परमेश्वर चाहता है। प्यारे मित्रों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर में शक्ति और सामर्थ्य दे, और इस वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए हमारा जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दे। प्रभु के नाम की महिमा हो।